हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज एक मेजर डेवलपमेंट में हमारे ट्राई सर्विसेज ने एक साथ फैसला लिया है कि टोटल 30 MQ-9B सी गार्जियन आर्म्ड ड्रोन्स अब खरीदे जाएंगे फ्रॉम जनरल एटॉमिक्स यूएसए। और ये डील तकरीबन $3 बिलियन की होगी। तो ऐसा पहली बार होगा सिंस इंडिपेंडेंस के हमारे ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर कोई फैसला लिया हो एक साथ किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने का। हालांकि इस डील के ऊपर पिछले कुछ सालों से चर्चा हो रही थी यूएस के साथ में, और मीटिंग्स भी हुई हैं, प्राइस को लेकर नेगोशिएशंस भी हुई हैं, और लास्ट ईयर यानी 2020 में चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी इस दिशा में। और इसीलिए इंडियन नेवी ने नवंबर 2020 को ऐसे 2 अनआर्म्ड ड्रोन्स को, सी गार्जियन ड्रोन्स को लीज पर लेने का फैसला लिया 1 साल के लिए। और मुझे लगता है कि 4 महीने इसे यूज़ करने के बाद नेवी सेटिस्फाइड है, और इसीलिए अपनी रिपोर्ट उन्होंने भेज दी है एमओडी में। और इसीलिए अब फैसला लिया जा रहा है कि कितनी जल्दी ऐसे 30 आर्म्ड ड्रोन्स को अब खरीदा जाए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह भी एक डीएसी की मीटिंग को लीड करने वाले हैं, डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग को, और उसमें भी ये फैसला लिया जा सकता है कि कितनी जल्दी इस डील को सील किया जाए। और दूसरी तरफ यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन भी भारत आ रहे हैं इसी महीने के अंत में। तो मुझे लगता है कि उनके आने से भी चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग, लॉयड ऑस्टिन की मीटिंग हमारे डिफेंस मिनिस्टर से ज़रूर होगी, और इस बारे में ज़रूर चर्चा होगी कि कैसे MQ-9B के डील को सील किया जाए। हालांकि लॉयड ऑस्टिन के आने का एक कारण और भी है कि क्वाड कंट्रीज़ की मीटिंग होने वाली है। क्वाड यानी यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के हेड ऑफ स्टेट्स की। तो उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी की मीटिंग ज़रूर होगी यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ में, तो चर्चा वहाँ भी ज़रूर होगी। तो देखते हैं कि अब क्या होता है और कितनी जल्दी इस डील को सील किया जाता है। दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट में इंडियन आर्मी ने 4 हेरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल को लीज पर लेने का फैसला लिया है इजराइल से। अब ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है दोस्तों, क्योंकि जहाँ तक सी गार्जियन की बात थी तो वहाँ पर तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कभी भी सी गार्जियन को यूज़ नहीं किया था, इसीलिए ऐसे 2 ड्रोन्स को उन्होंने लीज पर लिया और उन्हें टेस्ट किया। पर हेरोन ड्रोन्स की बात करें तो ऐसे 90 ड्रोन्स भारतीय सेना में मौजूद हैं, और इन्हें एयरफोर्स और आर्मी यूज़ कर रही है ऑलरेडी। तो इसके अलावा सिर्फ 4 ड्रोन्स को लीज पर लेना, ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। पर हो सकता है कि कुछ बजट कंस्ट्रेंट्स हों और इसी वजह से इन्हें लीज पर लिया जा रहा हो। तो एज पर रिपोर्ट्स आर्मी ऐसे 4 ड्रोन्स को लीज पर लेने वाली है, और इन चारों को LAC पर लगाया जाएगा यानी इंडिया चाइना बॉर्डर पर। क्योंकि पिछले साल का जो एक्सपीरियंस रहा है गलवान के बाद में, गलवान का जो इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद से भारतीय सेना पूरी अच्छे तरीके से चौकसी बरतना चाहती है। और चूँकि बॉर्डर काफ़ी लंबा है और हमें दोनों तरफ देखना पड़ता है यानी LAC और LOC, और इसी वजह से जो नंबर्स हैं हो सकता है वो कम पड़ते होंगे। तो इसलिए इन ड्रोन्स को फिलहाल सिर्फ और सिर्फ LAC पर लगाया जाएगा ताकि निगरानी रखी जाए, और दोबारा से कोई भी ऐसा वाकया ना हो, ऐसी घटना ना हो, ताकि दोबारा गलवान रिपीट हो। तो देखते हैं कि कितनी जल्दी ये ड्रोन्स भारत आते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी साल में अगस्त तक ये ड्रोन्स भारत को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल ख़त्म करते हैं। जय हिंद।